भारत और रूस के बीच Su-57 डील को लेकर के फर्दर एग्रीमेंट और भारत और रूस के बीच चल रही द्विपक्षीय हाई लेवल मीटिंग को लेकर के फाइनली Su-57 पर बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ चुकी है। भारत और रूस ने पहले ही Su-57 डील को चंद दिनों के अंदर ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक रूट से करके पूरी दुनिया को पहले ही चौंका दिया है। लेकिन अब इस वक्त जो खबर फर्दर एग्रीमेंट को लेकर के सामने आ रही है और रूस की तरफ से फाइनली इस पर जो सबसे बड़ी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट पर फाइनली इस वक्त जो अपडेट आई है उसने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल भारत और रूस के बीच Su-57 डील को लेकर के खबर सामने आ रही थी कि जल्द ही रूस भारत को Su-57 की पहली खेप भेजने जा रहा है। लेकिन रूस इतनी जल्दी भारत को पहली खेप भेजने जा रहा है, इस बात का अंदाजा ना तो अमेरिका को था और ना ही यूरोपियन कंट्रीज को। और अब इसको लेकर के जब फाइनली बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है, उसके आने के साथ ही दुनिया के कई देशों में हड़कंप मच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस खबर के सामने आने के साथ ही दुनिया के कई देशों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग कर रहे हैं, वो भी यूरोपियन यूनियन के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कि फाइनली भारत और रूस के बीच चल रहे एग्रीमेंट को किस कदर से रोका जाए और किस कदर से इन पर बड़े सेंक्शन लगाने की तैयारी की जाए। यह कहानी एक बार फिर से अमेरिका शुरू कर चुका है। तो वहीं भारत और रूस अब इस डील को लेकर के रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस वक्त रूस ने फाइनली जो किया है और Su-57 डील को लेकर के जो इस वक्त अपडेट सामने रही है, उस अपडेट का इंतजार एक लंबे समय से किया भी जा रहा था। दरअसल इस वक्त आपको बता दें कि रूस की तरफ से फाइनली भारत को Su-57 जो फाइटर जेट है वो पहुंचाए गए हैं और इसकी पहली खेप जो है वो भारत पहुंच रही है। और इस वक्त पहुंचने के साथ ही जैसे ही इसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसको लेकर के बड़े सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि खबर सामने आ रही थी कि रूस भारत को Su-57 के एक फाइटर जेट भेजने जा रहा है, जिसका उपयोग ब्लूप्रिंट के रूप में भारत करेगा। और ब्लूप्रिंट का मतलब यहां पर इसलिए है क्योंकि भारत में Su-57 तैयार होने जा रहे थे, इसलिए करेगा। लेकिन अब यह एक बड़ा सीक्रेट सामने आ चुका है। जो सीक्रेट सामने जानकारी आई है, जो तस्वीरें सामने आई है, उनसे बड़ा खुलासा हुआ है कि रूस ने भारत को एक नहीं बल्कि पूरे 5 फाइटर जेट भेजे हैं और यह एक बहुत बड़ा सीक्रेट सामने आ रहा है। जैसे ही यह खबर सामने आ रही है, इसको लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और सवाल भी उठने शुरू हो चुके हैं। क्या है इसके पीछे की वजह? आखिर ब्लूप्रिंट के नाम पर क्या रूस ने सचमुच भारत को Su-57 फाइटर जेट की डील भेज दी है? और इस बात का अंदाजा और इल्म अब तक पूरी दुनिया को था भी नहीं, जो इस वक्त सामने आ चुकी है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है और इसका भारत आगे क्या करने वाला है, कहां पर ये भारत के पहुंचे हुए हैं, इन सब के बारे में वीडियो में आगे आपको जानकारी मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर बनता है। दोस्तों, भारत और रूस ने आनन फानन में बहुत तेजी से Su-57 डील को फाइनल किया और इस बीच भारत के उच्च स्तरीय डेलीगेट्स जो हैं वो रूस पहुंचे हुए हैं। लगातार 3 दिनों से इस पर बातचीत चल रही है। भारत और रूस के बीच में रक्षा संबंधों को लेकर के कई दौरे की मीटिंग हुई है, जिनमें कई बड़ी डीलों को लेकर के भी बात हुई है। लेकिन जरा ठहरिए, बातें अभी यही नहीं खत्म हुई हैं। भारत के दिग्गज सबसे बड़े माने जाने वाले NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल रूस जाने वाले हैं। और इस खबर के सामने आने के साथ ही दुनिया के देशों के पसीने छूटने शुरू हो चुके हैं, जैसा कि आप न्यूज़ में खूब देख रहे हैं। और इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश पूरी दुनिया में लगी हुई है कि आखिर NSA का रूस जाना किस बड़ी चुनौती को दुनिया के लिए दावत देने जा रहा है। क्योंकि आप बता दें कि जब NSA भारत के अजीत डोभाल किसी देश की यात्रा पर होते हैं तो सीधे तौर पर मतलब है कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है उस देश के साथ मिल करके। और ऐसी ही खबर इस वक्त सामने आ चुकी है। जैसे ही यह खबर सामने आई कि रूस की तरफ से भारत को Su-57 भेजे गए हैं, पूरी दुनिया में हड़कंप जैसी स्थिति बन चुकी है। दरअसल खबर अब तक यही थी कि भारत को रूस एक Su-57 भेजेगा, जो कि भारत के अंदर नासिक स्थित HAL यूनिट के अंदर पहुंचाया जाएगा और यह एक ब्लूप्रिंट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि फ्यूचर में जिस तरह से भारत और रूस के बीच में डील हुई है, उसके हिसाब से देखा जाए तो Su-57 भविष्य में भारत में बनने जा रहे हैं। और अगर यहाँ पर ध्यान
ध्यान से देखें तो भारत में बनने के लिए भारत को कुछ ना कुछ ब्लूप्रिंट की ज़रूरत होगी, कुछ सोर्स कोड की ज़रूरत होगी और साथ साथ इसको लेकर 100% जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र थी उसकी ज़रूरत होगी। इसके लिए भारत को, रूस को इन सब चीज़ों को भारत को मुहैया कराना होगा। इसके लिए बीते कुछ दिन पहले रूस की तरफ से टीम भी आई थी जो कि हमारे HAL यानी नासिक स्थित HAL यूनिट का दौरा किया था, जहां पर पहले से ही रूस के Su-30 MKI प्रिपेयर किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग लाइन वहां पर डेवलप्ड है और उसी के अंदर ही Su-57 को लेकर के भी यह किया गया है और इसी वजह से यहाँ पर यह टीम पहुंची थी। लेकिन अब जब खबर सामने आ रही है कि भारत को ब्लूप्रिंट के लिए तो सिर्फ एक Su-57 की ज़रूरत थी, जहां पर इसकी वजह से भारतीय जो एरोनॉटिकल्स इंजीनियर हैं उनके लिए यह टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और उसे फर्दर कैसे आगे डेवलप करने हैं और इसकी और यूनिटें बनानी हैं, तो इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी था और इसके लिए ब्लूप्रिंट की ज़रूरत थी। इसलिए रूस एक Su-57 भेज रहा था। अब तक सारी दुनिया को यही जानकारी थी, लेकिन अब जब खबर साफ होकर के सामने आई है कि रूस ने एक नहीं बल्कि 5 Su-57 अपने कार्गो के जरिए भारत भेजे हैं, तो अब एक बड़ा सवाल पूरी दुनिया के सामने ये खड़ा हो चुका है कि आखिर रूस ने भारत को एक की जगह 5 Su-57 क्यों भेजे हैं। दरअसल अब बात करते हैं भारत की कंडीशन को लेकर के। दरअसल जैसे हमने देखा कि भारत और रूस के बीच में ये डीले हो रही हैं, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था, उससे ठीक पहले अगर देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चला और 3 दिनों तक भारत और पाकिस्तान के बीच बुरी तरीके से वॉर जैसी स्थितियां थी। इस बीच में भारत जिन देशों को अपना सगा और सबसे करीबी मान रहा था, जो अमेरिका भारत के साथ दोस्ती का दावा कर रहा था, उसने सीधे तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया। वहीं यूरोपियन यूनियन जहाँ से फ्रांस से राफेल भारत खरीद रहा था, उन्होंने भी पाकिस्तान को सीधे तौर पर सपोर्ट किया, डायरेक्ट ना सिर्फ यूएन में बल्कि सीधे फाइनेंशियली पाकिस्तान की मदद की, जिसके बाद से ही भारत का माथा ठनक चुका था। भारत ने डायरेक्ट इन देशों को चुनौती देना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बौखलाए हुए भारत के खिलाफ अनाप शनाप बक भी रहे थे और भारत के आमों की खेप किस तरह से वापस की गई वह भी आपने देखा। और वहीं पास आपने देखा कि एप्पल कंपनी जो भारत में अपने आईफोन बनाती है, वो कंपनी को लेकर के भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा कि वह भारत में ना बनाए। हालांकि ये सब एक बातें थी, लेकिन इन सब चीज़ों से एक चीज़ उजागर हो गई कि भारत जिन देशों के साथ भविष्य में रक्षा डील करने की सोच रहा था, वो डील भारत के लिए कहीं भी सकारात्मक नहीं थी और इसीलिए भारत ने रूस के साथ तुरंत द्विपक्षीय वार्ता शुरू की, जिसके बाद से खबरें सामने आनी शुरू हुई कि भारत अब बहुत जल्द ही Su-57 लेने जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे सुनते ही यह खबर सामने आ चुकी है, भारत और रूस के बीच में बहुत अहम डील Su-57 को लेकर के फाइनली साइन हो चुकी है। और जैसे यह बात पता चली कि यह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी, यानी कि यह फास्ट ट्रैक रूट से होने जा रही है, उसके बाद दुनिया भर का माथा ठनक चुका था। दुनिया भर के देश ये सोचने लगे थे कि आखिर भारत ऐसा क्या बड़ा करने जा रहा है जिसकी वजह से उसे Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट की आकस्मिक जरूरत पड़ गई। दरअसल भारत अब अपने रक्षा संबंधों को लेकर के सजग हो रहा है और वो स्टेप उठा रहा है भारत, जो कि उसके लिए बेहद ज़रूरी और बेहद ख़ास होने जा रहे हैं। और इसीलिए भारत ने इतनी बड़ी डील को अंजाम दिया और अब जब फाइनली इस पर रूस की तरफ से हाथों हाथ प्रोग्रेस लिया गया है। आपको बता दें कि भारत ने रूस को लेकर के साफ किया था कि रूस से जितनी जल्द हो सके उसे Su-57 चाहिए और रूस ने भारत की कंडीशन और भारत के डिमांड को ध्यान में रखते हुए Su-57 भेजने का निर्णय लिया। और इसको लेकर के रूस यह भी फर्दर अपनी लगातार काम कर रहा है कि भारत के अंदर जल्द से जल्द Su-57 की यूनिट प्रिपेयर की जाए, ताकि उसके अंदर मास प्रोडक्शन इन फ्यूचर अगले कुछ एक सालों के अंदर ही देखने को मिल जाए पूरी दुनिया को। और इसलिए यह खबर सामने आई। लेकिन अब जब खबर सामने आ रही है कि 4 यानी कि एक Su-57 ब्लूप्रिंट के लिए आ चुका है, तो बाकी के 4 Su-57 क्या होने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यह एक बहुत बड़ा सीक्रेट के रूप में अब सामने खुल चुका है कि इसे ये जो बाकी के 4 Su-57 है ये फुली कंप्लीट हैं और ना सिर्फ कंप्लीट हैं बल्कि यह मिशन कैपेबल करने के लिए इस वक्त एलिजिबल हो चुके हैं। यानी कि इसे डायरेक्ट अगर भारत चाहे तो अपने एयरफोर्स की स्क्वाड्रन में शामिल कर सकता है। यानी कि भारत सीधे तौर पर बहुत ही कम समय में Su-57 डील ग्रैब किया है। और एक और बड़ा सवाल अब यहीं पैदा होता है कि रूस के पास खुद Su-57 की बहुत ज़्यादा तादाद तो है नहीं और रूस के अंदर जो प्रोडक्शन लाइन है वो भी पूरे साल में सिर्फ 20 Su-57 प्रोडक्शन को लाइन को कर रही है। ऐसे में रूस ने इतनी जल्दी भारत को कैसे Su-57 तैनात किया। दरअसल आपको बता दें कि रूस ने पहले ही अपने में
लगभग 40 से ज़्यादा SU-57 को अपनी स्क्वाड्रन में तैनात कर रखा है और रूस अपने लिए मास प्रोडक्शन पर उतारू हो चुका था। लगभग 6 महीने से रूस ने SU-57 की प्रोडक्शन लाइन को स्पीड अप किया था, वो भी अपनी ज़रूरतों के लिए, लेकिन उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि भारत आकस्मिक टाइम में उससे SU-57 की डील करेगा और उससे तत्काल रूप से मांगेगा। लेकिन अब जब यह खबर सामने आई है तो रूस ने भी भारत की ज़रूरतों को और भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल रूप से भारत को यह 5 SU-57 भेजे हैं, जिसमें से एक किसी भी मिशन के लिए कैपेबल नहीं है, यानी कि उसका ब्लूप्रिंट है और इसे देखकर ही इन फ्यूचर भारत में SU-57 तैयार होंगे। किस कदर से उसके पार्ट तैयार करने हैं, कहां असेंबल करना है, कहां पर वॉरहेड लगेंगे और किन जगह पर कॉकपिट होगा, सीट इजेक्शन कैसे होगा और इसे स्टील्थ किस तरह से बनाया जा रहा है, इसके इंजन किन जगहों से सेट होंगे, यह सब कुछ एक अलग टेक्निक है और इसको लेकर के एरोनॉटिकल्स इंजीनियर को प्रशिक्षित करना रूस का इस वक्त काम है। और इसलिए रूस ने एक इंजन तो इसके लिए भेजा है, लेकिन 4 जो हैं वो पूरी तरह से ऑपरेशनल इंजन भेजे गए, यानी कि फाइटर जेट भेजे गए हैं और ये फाइटर जेट 4 ऑपरेशनल फाइटर जेट है, यानी कि इन्हें डायरेक्ट भारत अपनी स्क्वाड्रन में शामिल करने जा रहा है। और इसकी खबर के आने की वजह से अब दुनिया का माथा ठनक चुका है कि भारत ने अचानक से कैसे और रूस ने अचानक से भेज भी कैसे दिया। दरअसल अब एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि रूस ने भारत के लिए अपने SU-57 भेजे हैं, लेकिन अब रूस जब इसकी प्रोडक्शन लाइन को स्पीड अप कर रहा है तो जो एक साल में SU-57 लगभग 20 रूस बना रहा था, कहा यह जा रहा है इसे 2 गुना से 3 गुना तक करने की रूस अब अपनी प्रोडक्शन लाइन को स्पीड अप कर चुका है, यानी कि अब वहाँ जल्द ही इस साल में या तो 40 या फिर 60 तक SU-57 को बना सकेगा। लेकिन जरा ठहरिए, अब यहीं पर बात आती है कि क्या भारत में नहीं बनेंगे, क्या भारत में SU-57 की लाइन बनने में बहुत टाइम लग जाएगा? तो इसका जवाब भी है हमारे पास। दरअसल अगर हम बेसिकली इस बात को समझते हैं कि रूस भारत में SU-57 और इसे बनाने के लिए कुछ वैसे ही टेक्नोलॉजी और कुछ वैसे ही जो मशीनरीज हैं उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, यानी कि रूस को काफ़ी हद तक काम करना है। लेकिन रूस ने साफ कहा है कि उसकी रोसोबोन एक्सपोर्ट जो कंपनी है वो भारत के अंदर 5 से 6 महीने में नासिक स्थित HAL यूनिट के अंदर ही SU-57 के मास प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए यूनिट डेवलप करने में कर सकती है और यह बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेने वाला है, यानी कि भारत के लिए तो आसान हो गया, एक रास्ता काफ़ी बड़ा खुल गया है। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर यह सब कुछ तैयार भी हो जाता है तो फाइटर जेट बनने में भारत को इतना जल्द नहीं बना सकेगा, यानी कि भारत को अगर खुद का स्वदेशी फाइटर जेट की बात करें जो कि SU-57 भारत के अंदर बनेगा, उस अगर फाइटर जेट की हम बात करें तो उसे आने में लगभग 1.5 साल का वक्त है। लेकिन भारत 1.5 साल से ज़्यादा तक इंतज़ार नहीं कर सकता है। आप खुद समझिए कि उधर पाकिस्तान J-35 फाइटर जेट चीन से ले रहा है जो कि अगले 4 से 5 महीने में ही आ जाएंगे, और ऐसे में अगर भारत रूस से SU-57 की डील नहीं करता, यानी कि रूस से उसके बने बनाए SU-57 नहीं मंगवाता है, तो यह भारत के लिए बड़ा थ्रेट नहीं होगा कि भारत के पास सिर्फ 4.5 जनरेशन फाइटर जेट और पाकिस्तान जो हमारा प्रतिद्वंदी उसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट हो जाए। हालांकि ये बात अलग ज़रूर है कि भारत की सेना इतनी कैपेबल है कि वह अपने 4th जनरेशन फाइटर जेट से भी पाकिस्तान के 5th जनरेशन फाइटर जेट को मार करके गिरा सकती है। हमारी सेना, हमारी एयरफोर्स में इतनी कैपेबिलिटी अभी भी है। और वहीं दूसरी तरफ भारत के जो डिफेंस सिस्टम है वो कुछ इस कदर से काम करता है कि चाहे पाकिस्तान 6th जनरेशन फाइटर जेट ही क्यों न ले आए, भारत उसे धाराशायी करने की ताकत रखता है। और ऐसा कोई नहीं, बल्कि हम ना सिर्फ रूस के S-400 की बात कर रहे हैं, बल्कि भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए कैपेबल है, हम उसकी भी बात कर रहे हैं। ये बात अलग है। लेकिन आप एक बार ध्यान रखिए कि हमारा प्रतिद्वंदी सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के पीछे बैठे हुए वो लोग जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन भी हमारा प्रतिद्वंदी ही है। अब आप खुद देखिए, चीन 6th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, यहाँ तक कि उसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी है 6th जनरेशन फाइटर जेट की। ऐसे में भारत अभी भी 4.5th जनरेशन फाइटर जेट में रह करके कितना काउंटर कर सकता है, यह एक सोचने वाला सवाल है। हालांकि हम अपनी सेना के ऊपर कोई
सवाल नहीं उठा सकते हो, क्योंकि हमारी सेना इतनी कैपेबल है कि अगर वो चाहे तो चीन के 5th जनरेशन 6th जनरेशन फाइटर जेट को तबाह कर सकती है। इस पे कैपेबिलिटी पर हमें कोई संशय नहीं है, लेकिन हम ऐसा काम करें ही क्यों कि टेक्नोलॉजी में हम पीछे रह जाएं। हम टेक्नोलॉजी को ग्रैब करें और जल्दी से जल्दी ना सिर्फ हम बाहर से ग्रैब करें बल्कि खुद के एमका को क्यों नहीं प्रिपेयर करते। भारत आखिर इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, दुनिया भर में सबसे बड़ी आबादी भारत की हो चुकी है, यहाँ तक कि हमने चीन को भी पिछेड़ दिया है, लेकिन टेक्नोलॉजी में क्या हम इस कदर तक अभी नहीं डेवलप हो पाए हैं कि चीन को हम टेक्नोलॉजी के मामले में पिछाड़ सकें। ऐसा करना भारत को पड़ेगा, क्योंकि जब तक भारत ऐसा नहीं करेगा तब तक दूसरे देशों पर डिपेंड रहने में ऐसे ही स्थितियां आएंगी। जिस तरह से अमेरिका ने भारत को इंजन देने से इनकार किया, जिस तरह से भारत ने जानबूझ करके भारत के तेजस की डिलीवरी में अमेरिका के इंजन की वजह से डिले हुआ, और यह बात पूरी दुनिया जानती है, खुद अमेरिका भी जानता है, लेकिन अमेरिका ने चाल चली थी अपने F-35 को बेचने की, और यह बात सब कोई बेहतर जानता है, फिर भी भारत कुछ नहीं किया इस मामले में। लेकिन अब जब भारत ने फर्दर स्टेप उठाए हैं तो कम से कम एक बड़ा स्टेप यह भारत के लिए बहुत सकारात्मक देखा जा रहा है। आप इसको लेकर के क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।